एक्सरसाइज 8 चलो है ना। मैं सोनू कुमार निगम 10वीं के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। आपको अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और नहीं आए तो वो भी कमेंट करें। जो भी दिक्कत भी हो या परेशानी भी हो समझने में तो ज़रूर बताएं। अब मैं 10वीं के सबसे जो विद्यार्थियों द्वारा कहा जाता है कि सबसे कठिन चैप्टर त्रिकोणमिति है, तो मैं उसे शुरू करने जा रहा हूँ। उसके पहले हम कुछ उसके सूत्र और जो भी उसके पहले सीखना होगा उस चैप्टर को बनाने के लिए, उसे हम बताएंगे पहले, तब फिर हम बाद में चैप्टर चालू करेंगे। तो आप लोग देखेंगे गौर से और समझेंगे ध्यान से। जैसे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये समकोण है। समकोण त्रिभुज में इसका हम कुछ भी नाम रख देते हैं, जो भी आपके विचार में आता है। ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी आप रख सकते हैं। इसमें इसको लंब कहा जाता है, इसे आधार कहा जाता है और इसे कर्ण कहा जाता है। ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को कर्ण निकालना हो तो इस स्क्वायर को उस बगल कर देना है। जैसे ही ये बगल लाएंगे बराबर के इस बराबर, तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा। यानी कि बराबर के बाएं साइड रूट आ जाएगा। अब ये कर्ण बराबर हो गया। अब इसी में अगर तो ये हो गया कर्ण बराबर। अगर हमको लंब निकालना होता तो क्या करते हैं? अब लंब निकालना होता तो आधार को घटा देते हैं, ये पार कर देते हैं, तो हो जाता कर्ण। हालांकि हम फिर से ये एक सूत्र हो गया, हम दूसरा लिख रहे हैं। इसी सूत्र से 3 सूत्र बनता है। ये मेन सूत्र है, यानी मुख्य सूत्र है। ये मुख्य सूत्र है। अब जो है कि अब हमको लंब निकालना है, आधार को ये पट्टी कर देंगे, यानी कि बराबर के बाएं साइड करेंगे तो हो जाएगा। प्लस में कोई चीज़ रहता है और बराबर के अगर दूसरे बगल लाया जाता है तो वो प्लस से माइनस हो जाता है। तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
आधार स्क्वायर। अब इधर ये बगल जो है दाएं पट्टी क्या दाएं बगल लंब स्क्वायर बचा। अब फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। इस प्रकार से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब बराबर। इसी प्रकार से अगर लंब निकालना हो तो आधार को घटा देंगे, और आधार निकालना हो तो लंब को घटा देंगे। किस में घटा देंगे? कर्ण में, है कि नहीं? तो ये तीसरा है। इस बार कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर लंब बराबर निकल गया, लंब स्क्वायर घटाएंगे तो हो गया आधार स्क्वायर। इस बार जो है कि आधार बराबर निकालना है तो लंब बाएं साइड लाए, यानी कि बाएं बगल। ये आधार का स्क्वायर खत्म करेंगे, यानी कि ऐसे देखते हैं तो ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो बायां बगल का यानी कि दाएं बगल का स्क्वायर जब बाएं बगल लाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ये हो गया। तो ये इससे संबंधित 3 मुख्य सूत्र था। अब एक बार हम पुनः इसको समझा देते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जब हमको कर्ण निकालना होता है तो इसके स्क्वायर को हटाते हैं, और जब दाएं बगल लाते हैं तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। फिर अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना है तो आधार को माइनस कर देते हैं, ये प्लस में है। जैसे ही ये बाएं बगल आता है तो ये माइनस में जाता है, और जब इसका स्क्वायर खत्म करते हैं तो इस पे रूट आ जाता है। फिर उसी प्रकार हमको आधार स्क्वायर बराबर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, और इस आधार स्क्वायर को जब ये आधार स्क्वायर को यानी कि स्क्वायर को हटाते हैं, यानी कि बाएं बगल लाते हैं तो रूट हो जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ये सूत्र था, ये आप लोग उतार लेंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये वाले लाइन को यानी कि ए से बी तक को लंब और बी से सी तक आधार है और ए से सी तक कर्ण है। समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री और बाकी न्यून कोण आता है। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी से हमें 3 सूत्र मिलता है। जैसे कि अगर हमको कर्ण निकालना है तो इसके स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दाएं बगल जो है रूट हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दाएं बगल रूट हो जाएगा, और कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और फिर अगर हमको लंब बराबर निकालना हो तो आधार को बाएं पट्टी ला लेंगे, यानी बाएं बगल ला लेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में घटा देंगे। कर्ण के स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटाएंगे तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और जैसे ही लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। इस प्रकार से लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब हो गया। और उसी प्रकार अगर हमको आधार निकालना है तो हम लंब को कर्ण में घटा देंगे, लंब को कर्ण में घटा देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब घटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं। तो हम अब इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं, जहाँ से कि आपको और जानकारी दी जाएगी। फिर आप धीरे धीरे चैप्टर पे आइएगा और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आगे से कोशिश करेंगे कि वैसे आपको संकट नहीं आए समझने में। लोगों को जैसा क्या है, आप लोग जानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, बाकी समकोण और बाकी सब न्यून कोण आता है। AB को लंब, BC को आधार और AC को कर्ण कहते हैं। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में आप 6 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये सभी के सूत्र हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है P/H। उन्हीं का नामांकन, जैसे कि लंब का नाम A से B तक AB है और कर्ण का नाम AC है, A से लेके AC तक, उसी का नामांकन किया गया है। उसी प्रकार आधार का नामांकन BC किया गया है। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब H बटे P, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और B बटे H। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक उल्टा H बटे B। टेन थीटा बराबर P/B यानी लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आप लोग जानते हैं जैसे साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो जो साइन जानता है वो कॉसेक भी जानेगा, और जो कॉस जानता है वो सेक भी जानेगा, और जो टेन जानता है वो कॉट भी जानेगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 8.1 को क्रमवार ढंग से प्रत्येक के हिसाब को आपको समझाते हुए बताएंगे। आप यहाँ से उतार ले, रोको। ये एक्सरसाइज 8.1 का प्रथम क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आप जो भी विद्यार्थी हैं इस क्लास को देख रहे हैं, तो पहले आप प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद उसको समझें, उसके बाद बनाना चालू करें। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A और कॉस A। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो जिस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है ठीक हम उस प्रकार से करने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो ABC त्रिभुज का नाम है ABC, और इसमें स्पष्ट बोला गया है कि B कोण समकोण है, तो हम B को समकोण कर दिए। ये कोण आप जैसा झलक रहा है कि ये B कोण समकोण है। अगर किसी को समकोण पहचानने में दिक्कत हो तो वो समझे कि L के आकार का समकोण होता है। तो यहाँ L के आकार का हो गया, बाकी सब न्यून कोण। अब A और C को आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये बन गया मेरा त्रिभुज। जैसा कि इसमें AB यानी कि यहाँ से B तक, A से B तक का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। फिर B से C तक का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। और आप लोग देखिए कि इसमें A और C, A से लेके C तक का मान नहीं दिया है, यानी कि कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हम इसको निकालेंगे। तो कर्ण बराबर, आप लोगों को पहले ही हम इसके पहले समझा चुके हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ही हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो लंब का मान है 24, आधार का मान है 7 सेंटीमीटर और इस पर स्क्वायर डाल देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है स्वयं को 2 बार गुना करना। स्क्वायर का मतलब होता है स्वयं को 2 बार गुना करना। 24 गुना 24 576 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी कोई चीज को 2 बार गुना करते हैं तो स्वयं पर स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2 गुना 2 तो 2 पर स्क्वायर, बी गुना बी तो बी पर स्क्वायर, सी गुना सी पर स्क्वायर, डी गुना डी तो डी पर स्क्वायर। इसी प्रकार 7 गुना 7 यानी 7 गुना 7 कितना हो गया? 50। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर के काम करने के बाद हम दोनों को जोड़ देंगे यानी कि ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 625 आ जाएगा। आप लोग स्वयं से ऐड करके देख लेंगे, यहाँ तक परेशानी नहीं है। 625 का आप वर्गमूल निकालिए तो 25 आ जाएगा। दो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बाहर, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब जैसा कि हमको मान निकालना है, 1 नंबर में साइन है। आप जानते हैं कि साइन का सूत्र होता है P/H या लंब बटे कर्ण। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा हम लिख देंगे। अब यहाँ साइन ए पूछा है, थीटा नहीं है। यहाँ पे क्या है? ए। तो हम ए का सामने वाला भुजा देखेंगे यानी कि सम्मुख भुजा। सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। ए का सम्मुख भुजा क्या है? बी और सी। बी और सी। तो जो सम्मुख भुजा होता है वही लंब होता है, जो सम्मुख भुजा होता है वही लंब होता है। ए का पूछ रहा है तो सम्मुख भुजा बीसी हो गया, इसका लंब क्या हो जाएगा? बीसी। और कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण हो गया एसी। अब बीसी का मान है 7, एसी का मान है 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर दिया हुआ है कॉस है, और कॉस का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, आधार बटे कर्ण। ए पूछ रहा है तो ए का सम्मुख भुजा हो गया बीसी, तो ये लंब हो गया। चूंकि हमको लंब से यहाँ काम नहीं है, किससे काम है? आधार से। ऊपर में आधार है। उस समय यानी साइन में लंब से मतलब था तो हम लंब का लिखे, लेकिन अभी लंब से हमको मतलब नहीं है। तो ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ए के लिए। तो हो गया ए बी बटे ए सी। कर्ण तो हमेशा स्थिर रहता है, तो ए बी का मान है 24 और AC का मान है 25। हमको लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब साइन सी का मान निकालना है। तो सूत्र वही होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ थीटा नहीं है, किसी कोण का नाम दे दिया है। अब सी दिया है,
सी दिया है तो सी का सामने वाला भुजा कौन है? सी का सामने वाला भुजा ए बी। सी के सामने वाला भुजा कौन है? ए बी। इसका लंब कौन होगा? ए बी। सामने वाला भुजा ही लंब होता है, ठीक। सामने करने का मतलब सम्मुख बोलो, सम्मुख बोलो या सामने बोलो, दोनों बात। सम्मुख मतलब मुख के सामने। किसके सामने? तो सी के मुख के सामने कौन है? ए बी। तो लंब हो गया तुम्हारा इसका ए बी, और कर्ण का मान तो स्थिर है। ए बी का मान कितना है? 24। बी सी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? 25। अब फिर कॉस सी बोल रहा है, अब सूत्र कॉस का भी वही रहेगा, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस सी पूछा था, ये सी के सम्मुख भुजा ए बी है, ये तो लंब हो गया, और लंब से भी हमको मतलब है, आधार से मतलब है अभी। हम आधार क्या है? बीसी। बीसी बटे एसी, तो हो जाएगा 7 बटे। तो आप लोगों को यह हिसाब बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम पुनः कल इसको अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। आज प्रथम दिन था इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग को कैसा समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।